क्रिया के जिस रूप से क्या है वर्तमान काल में चल रहे काम का या फिर समय का जो बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल में जो क्रिया है, जो काम है, जो भी कार्य है यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है मगर वह बीत चुका हुआ समय, अभी उसे कार्य जो है वह चल रहा था। कार्य होने के जो समय है उसका जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चतुर्थ सोपान है, मतलब जो व्याकरण भाग है, उसमें से जो काल परिवर्तन है उसको आज हम देखेंगे। देखिए, काल परिवर्तन जो है 3 अंक के लिए आपकी प्रश्न पत्रिका में जो है इसके संबंध में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आइए, काल परिवर्तन क्या है और उसके भेद और उसके साथ साथ किस तरह किया जाता है, सभी हम आज के सेशन में जानेंगे। काल परिवर्तन, देखिए काल शायद इस शब्द से आप सभी लोग परिचित ही हो, है ना। काल का अर्थ यहाँ पर क्या है, समय। तो यहाँ पर काल, समय किस तरह यहाँ पर आपके भाषा में, वाक्य में काल का जो प्रयोग है यहाँ पर किस संदर्भ में होता है, क्या है काल और काल परिवर्तन कैसे किया जाता है, अभी हमें देखेंगे। उससे पहले भी काल क्या है इसे जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, काल का अर्थ पर क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था, काल मतलब क्या है, समय है ना। काल मतलब समय। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के जो समय है उसका जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल क्रिया के ये जाने का समय जो है उसे दर्शाता है। काल क्या करता है, क्रिया के किए जाने का या फिर उसके होने का जो समय है, कब हुआ था, ये जो है दर्शाता है किसी भी वाक्य में। तो मतलब क्रिया के समय और इसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का जो बोध है वह काल जो है कराता है। क्रिया के जो काम जो है वो पूर्ण हुआ है या फिर अभी भी अपूर्ण है, ये या फिर होने वाला है, ये जो बोध है यहाँ पर क्या कराता है, काल जो है इसका बोध कराता है। मतलब किसी भी वाक्य में क्रिया के होने का और या फिर उसके साथ साथ उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का जो बोध है यहाँ पर हमें काल कराता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलेंगे। ये सभी देखिए यहाँ पर क्रिया एक ही है, क्या है, खेलना। क्रिया क्या है यहाँ पर, सिर्फ एक ही है, खेलना, मतलब बच्चों का खेलना है। मगर बाद में जो है आखिर में रहे हैं, रहे थे, रहेंगे, ये सभी खेलेंगे, ये सभी क्या है, ये सभी जो है काल को जो है दर्शाता है। यहाँ पर काल के जो भेद है उससे हमें यहाँ पर और भी जो है स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रमुख रूप से काल के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, काल के प्रमुख रूप से 3 भेद है। कौन कौन से हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कौन कौन से हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अभी देखिए, कुछ समय पहले ये जो मैंने उदाहरण बताए वो कैसे, देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या है, ये वर्तमान काल में है। बच्चे खेल रहे हैं जो है यहाँ पर वर्तमान काल में है, और बच्चे खेल रहे थे ये क्या है यहाँ पर, भूतकाल में। बच्चे खेलेंगे ये क्या है, भविष्यत काल में है। जैसे हम काल के यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 भेद या फिर 3 प्रकार देख सकते हैं, टाइप्स। कौन से, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल करके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस करके। तो यहाँ पर क्या है, काल की मतलब काल जो है वह क्रिया की समय को जो है दर्शाता है। तो उसके प्रमुख रूप से 3 भेद है। आइए आगे हम जानेंगे कि वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है और भविष्यत काल क्या है करके। देखिए, अभी वर्तमान काल, काल के जो
तीन प्रमुख भेद है, उसमें वर्तमान काल भी एक है। क्या है वर्तमान काल? देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्या है, वर्तमान काल में चल रहे काम का या फिर समय का जो बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। मतलब एट प्रेजेंट जो है काम चल रही है, इसका जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए, जैसे गीता फल खा रही है, माँ पूजा कर रही है, ये किस काल में है, वर्तमान काल में, क्योंकि अभी भी वह जो काम है वह चल रहा है। एट प्रेजेंट जो है वो सभी काम जो है वो चाहे गीता का फल खाना हो या फिर माँ के पूजा करने के बारे में हो, मतलब वो सभी अभी भी चल रहे हैं, वर्तमान काल में चल रहे हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, वर्तमान काल में भी यहाँ पर भेद है। पहले तो काल में प्रमुख रूप से तीन भेद है ना, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। और वर्तमान काल में भी यहाँ पर भेद है। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और उसके बाद संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पर कुल 6 जो है वर्तमान काल के जो भेद है हम यहाँ पर देख सकते हैं। आइए वो क्या है अभी हम आगे जानेंगे। देखिए, यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल क्या है। सामान्य वर्तमान काल, देखिए, वर्तमान काल में क्रिया की जो है सामान्य रूप से होने का जो बोध कराता है उसे हम क्या है, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या है यहाँ पर, वर्तमान काल में सामान्य रूप से जो क्रिया जो है अभी चल रही है, जो पाई जाती है होने के, उसे हम क्या है यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्या है, बच्चा रोता है, सीता पढ़ती है। बच्चा रोता है, सीता पढ़ती है, सामान्य रूप से ही हम उन्हें क्या है यहाँ पर वर्तमान काल में क्रिया के होने का जो बोध है यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल जो है कराता है। तो इसमें प्रमुख रूप से देखिए, ता है, ती है, ते है, ऐसे हम देख सकते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्या है, ता है, ती है, ते है करके हम यहाँ पर प्रमुख रूप से देख सकते हैं। वही नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है अपूर्ण वर्तमान काल? मतलब आपको अपूर्ण शब्द का जो अर्थ है शायद ही पता होगा, है ना। पूर्ण मतलब जो पूरा हुआ है, अपूर्ण मतलब जो अभी पूरा नहीं हुआ है। अपोजिट वर्ड देखिए, पूर्ण, अपूर्ण। तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब अभी क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो, मतलब ये पता चले हमें कि वर्तमान काल में जो भी काम जो है, क्रिया मतलब जो भी यहाँ पर काम है वह चल रहा है, वह क्रिया जो है वह चल रही है और वह पूर्ण नहीं हुआ है, और वह क्या है यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल जो है यहाँ पर कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, राधा गाना गा रही है ना। जैसे क्या है यहाँ पर, बच्चा रो रहा है, राधा गाना गा रही है, मतलब बच्चा अभी भी रो रहा है, वो रोकर चुप नहीं हुआ है। तो वर्तमान काल में कार्य रोना जो है एक क्रिया है, यहाँ पर रोना जो है एक क्रिया है। बच्चा रो रहा है तो इसमें रोना क्रिया है और वह क्रिया अभी भी चल रही है, ना कि वह अभी पूर्ण हुआ है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे यहाँ पर राधा गाना गा रही है, राधा जो है यहाँ पर गाना, गीत जो है गाना यहाँ पर क्या है, एक क्रिया है। गाना जो गाना है वह एक क्रिया है। तो राधा जो है यहाँ पर गाना गा रही है, मतलब वह अभी भी गाना गा रही है, वो जो क्रिया है अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल जो है यहाँ पर कहलाती है। जैसे यहाँ पर रहा है, रही है, रहे है जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल।
देखिए शायद अभी आप लोग आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि अभी आप पूर्ण वर्तमान काल का परिचय हमने किया है ना। तो पूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या हो सकता है, जो वर्तमान काल में जो क्रिया जो चल रही है उसकी जो पूर्णता का बोध जो कराता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल जो है यहाँ पर कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वहां आया है, मैंने फल खाए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में अभी अभी जो क्रिया के पूर्ण होने का जो बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वहां आया है, मैंने फल खाए हैं। वह आया है, वह अभी अभी जो है आया है। आना जो है क्रिया है, वर्तमान काल में अभी आया, मैंने अभी अभी फल खाए। तो ये जो है आया है, खाए है, गए हैं, सभी क्या है, अभी पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हो सकता है संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। देखिए ये याद रखिए, जिसमें क्रिया के होने के जो संदेह जो है प्रकट हो मगर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो। मतलब जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्धता मतलब यहाँ पर कार्य जो है वर्तमान काल में चल रही है मगर वह हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मतलब वह पूर्ण हुआ है या फिर अपूर्ण हुआ है, उसमें संदेह जो है क्रिया के होने में यहाँ पर संदेहता रहती है मगर उसकी वर्तमान काल में कोई भी संदेह, कोई भी संदिग्धता जो है नहीं रहती, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। वर्तमान काल में कोई डाउट नहीं रहती है, या पर क्रिया के होने या फिर ना होने में यहाँ पर डाउट रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लेंगे तो अच्छे से जो है आप उसके बारे में समझ लेंगे। देखिए जैसे शाम गाता होगा, माँ खाना बनाती होगी। देखिए यहाँ पर शाम गाता होगा मतलब वर्तमान काल में अभी शायद कहीं जो है शाम जो है वहां गा रहा होगा या फिर गाता होगा। गा रहा है ये पक्का पता नहीं है, गाता होगा मतलब क्रिया में संदेह है, वर्तमान काल में नहीं। अभी एग्जांपल, माँ खाना बनाती होगी, माँ अभी जो है घर में शायद खाना बनाती होगी, तो वर्तमान काल में यहाँ पर कोई भी संदेह डाउट जो है नहीं है, संदिग्धता नहीं है, तो क्रिया में यहाँ पर संदेह है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल। क्या है तात्कालिक वर्तमान काल? देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अभी कार्य जो है वर्तमान में हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, सीता और गीता नृत्य कर रहे हैं। वहां जा रहा है, सीता और गीता नृत्य कर रहे, सभी क्या है यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल जो है हम यहाँ पर कहते हैं। वही नेक्स्ट है संभाव्य वर्तमान काल। क्या है संभाव्य वर्तमान काल? संभाव्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, संभावना, उसकी संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के होने की जो संभावना है, उसकी जो संभाव्यता जो है, उसकी जो संभावना जो है प्रकट हो क्रिया के पूर्ण होने का। देखिए यहाँ पर भी वर्तमान काल में कोई संदेह नहीं है, वर्तमान काल में क्रिया चल रही है, उसके अभी अभी जो है वर्तमान काल में पूर्ण होने का जो यहाँ पर संभावना जो प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उसने खाया हो, वह लौटा हो, उसने खाया हो, वहां लौटा हो, ये सभी क्या है, संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत। मतलब इसकी संभावना हो सकती है कि क्या है, वह खाया हो, उसकी संभावना हो सकती है कि वह लौटा हो, ये सभी क्या है, संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। अभी भी जितने भी हमने काल देखे क्या है वर्तमान काल के, वो सभी वेद थे। अभी आगे जो है हम भूतकाल के बारे में जानेंगे।
तो भूतकाल, देखिए क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, मतलब क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का जो है बोध हो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आया था, मोहन खेलने गया था, वह आया था, मोहन खेलने गया था, रोहन सो रहा था, ये सभी क्या है भूतकाल के अंतर्गत ही आते हैं। तो भूतकाल के भी यहाँ पर कुछ भेद है। देखिए भूतकाल के प्रमुख रूप से 6 भेद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। ये सभी जो है प्रमुख रूप से 6 भेद जो है भूतकाल के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं। जैसे वर्तमान काल में 6 भेद थे, वैसे ही यहाँ पर भूतकाल में भी 6 भेद जो है हम उसे देख सकते हैं। तो आइए अभी उनका परिचय यहाँ पर हम करेंगे। देखिए सामान्य भूतकाल क्या है? सामान्य भूतकाल मतलब जैसे क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप में ही क्या है भूतकाल में संपूर्ण होने का, क्रिया के होने का बोध जो है होता है उसे हम क्या है सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गाई, मोहन आया, सीता गाई, सीता ने गाना गाई, मोहन आया, ये सभी जो है सामान्य रूप से ही इन सभी क्रिया के होने का भूतकाल में जो है बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल यहाँ पर कहते हैं। वही नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल। क्या है आसन्न भूतकाल मतलब? देखिए आसन्न का अर्थ यहाँ पर क्या है? आसन्न मतलब है पर समीप या फिर सामीप्य। आसन्न मतलब क्या है? बहुत ही समीप या फिर सामीप्य। तो आसन्न भूतकाल का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखिए जिससे यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी अभी जो है वह पूर्ण हुई है, बहुत ही अभी अभी मतलब कुछ समय पहले ही, इसीलिए इसे आसन्न भूतकाल कहा। मतलब कुछ समय पहले ही जो है, अभी अभी बहुत ही समीप जो है, जब हम उसे उसका जो प्रयोग करते हैं उसके कुछ ही समय पहले ही क्या है यहाँ पर अगर क्रिया जो है पूर्ण हुई हो तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैंने अभी आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ। देखिए अभी अभी सोकर उठी हूँ, अभी उठी हूँ, तो वो भूतकाल में अभी आसन्न भूतकाल अभी अभी हुआ है वह काम, इसीलिए उसे हम आसन्न भूतकाल जो है कहते हैं। और मैंने अभी आम खाया है, देखिए उठी हूँ, खाया है, शायद ही आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो ये जो हूँ है सभी ये वर्तमान काल में आता है ना, तो यहाँ पर भूतकाल के अंतर्गत क्यों है? देखिए यहाँ पर उठी हूँ, खाया है, मैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मैंने, ने का प्रयोग जो है भूतकाल में होता है, तो मैंने अभी आम खाया है, तो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अभी नेक्स्ट जो भूतकाल के जो भेद है यहाँ पर वह है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, ये पूर्ण और अपूर्ण जो भेद है वर्तमान काल के अंतर्गत भी थे आपको, तो उसी तरह मतलब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, ज्ञात होना का मतलब पता चले कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या है? जिस तरह वर्तमान काल में क्रिया के होने का, पूर्ण होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, वैसे ही भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, राम ने रावण को मारा था, तो देखिए ये भूतकाल में, संपूर्ण भूतकाल में, और ये जो क्रिया है वह पूर्ण हुई है, तो इसीलिए ये पूर्ण भूतकाल में आते हैं। देखिए ये जो ने है इसे आप अच्छे से याद रखिए, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत तो ये जो ने है वह आता ही है। देखिए अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, राम ने रावण को मारा था या फिर मारा। अभी नेक्स्ट आता है अपूर्ण भूतकाल।
अपूर्ण भूतकाल मतलब क्या है पर जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, वह अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल जो है कहते हैं। जैसे लता सो रही थी, मोहन गीत गा रहा था। लता सो रही थी, मोहन गीत गा रहा था। मतलब यहाँ पर देखिए भूतकाल में जो क्रिया है, जो काम है, जो भी कार्य है यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है, मगर वह बीत चुका है वह समय। अभी उसे कार्य जो है वह चल रहा था, मतलब अभी पूर्ण नहीं हुआ था। उसकी जो अपूर्णता का, कार्य की क्रिया की अपूर्णता का जो बोध है यहाँ पर भूतकाल में कराता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लता सो रही थी, लता सो रही थी, अभी सोकर उठी नहीं है, और मोहन गीत गा रहा था, उसके जो गीत गाने की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण नहीं हुआ था, तो इसीलिए मोहन गीत गा रहा था। लता सो रही थी, वह जा रहा था, ये सभी जो है यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते। नेक्स्ट है यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल। देखिए संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो से संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भूतकाल में क्रिया की जो अनिश्चितता या फिर उसमें संदेह प्रकट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वहां आया होगा, पुस्तकालय बंद हो चुकी होगी। देखिए वहां आया होगा, पुस्तकालय बंद हो चुकी होगी, ये सभी संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। वही नेक्स्ट हेतु हेतुमत भूतकाल। देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल, इसे जानने से पहले जो हेतु शब्द है उसकी जो अर्थ है हम यहाँ पर जानेंगे। क्या है हेतु? मतलब हेतु का अर्थ है यहाँ पर क्या है, कारण। हेतु का अर्थ यहाँ पर क्या है, कारण है। मतलब देखिए इसकी जो परिभाषा है उसे देखने पर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरे क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाती है। मतलब भूतकाल में एक क्रिया का होना या फिर उसका ना होना, वो हो या फिर ना होना, उसका ना होना जो है और एक क्रिया पर, अन्य क्रिया पर यहाँ पर निर्भर करती है, वो उसके कारण से यहाँ पर होता है या फिर नहीं होता है, तो उसे हम क्या है, हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण को देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यदि तुमने परिश्रम किया होता, देखिए परिश्रम करना एक क्रिया है और पास होना एक क्रिया है, तो यहाँ पर दो क्रिया है। देखिए यहाँ पर पास होने की जो क्रिया है वह किस पर निर्भर है, परिश्रम करने पर। परिश्रम करने पर अगर तुम मेहनत करते, अगर तुम मेहनत करते, परिश्रम करना मतलब क्या है, मेहनत करना। अगर तुम मेहनत करते, तुमने कठिन परिश्रम करके अगर पढ़े लिखा होता, पढ़ा होता, तो क्या होता, तुम पास हो जाते। मतलब पास होने की जो क्रिया है किस क्रिया पर निर्भर है, यहाँ पर परिश्रम करने पर निर्भर है। और मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, यह भी देखिए देखना एक क्रिया है यहाँ पर और जाना एक क्रिया है, यहाँ पर भी दो क्रिया है। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, अगर मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। वो यहाँ पर ताजमहल क्यों नहीं देख पाई, उसके लिए कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि वहां आगरा ही नहीं गई है ना। तो और यहाँ पर वो पास क्यों नहीं हो पाए यहाँ पर, क्योंकि वहां उसने परिश्रम ही नहीं किया था, उसने पढ़ाई ही नहीं की थी। तो इस तरह से एक क्रिया का होना या फिर ना होना जो है दूसरी क्रिया का होना या फिर ना होने पर निर्भर करता है, तो उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। देखिए हेतु मतलब क्या है, कारण। वहां यहाँ पर ताजमहल क्यों नहीं देख पाई, उसके लिए कारण क्या है यहाँ पर, वह क्रिया क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि वहां ताजमहल नहीं गई, इसीलिए। तो इसलिए क्या है, इसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल जो है कहते हैं। अभी आपने भूतकाल के बारे में जो है जाना, आइए अभी हम जो है यहाँ पर भविष्यत काल जो है उसके बारे में जानेंगे। अभी देखिए भविष्यत काल, वर्तमान काल हुआ,
भूतकाल भी हुआ। अभी भविष्यकाल, क्या है भविष्यकाल? देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो। क्रिया के जिस रूप से काम का जो है आने वाले समय में, मतलब आने वाले मतलब फ्यूचर में होना, उस क्रिया के होने के बारे में जो है प्रकट हो, तो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो वो कौन से है? देखिए, श्याम पत्र लिखेगा, वह आम लाएगा। श्याम पत्र लिखेगा, वहां आम लाएगा, ये सभी क्या है? भविष्यकाल है। तो देखिए, भविष्यकाल के भी भेद है। वर्तमान काल में 6 भेद और भूतकाल में 6 भेद। अभी हम यहाँ पर भविष्यकाल में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही भेद है। कौन कौन से है? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। तो पहले हम सामान्य भविष्यकाल के बारे में जानेंगे। देखिए, सामान्य भविष्यकाल क्या है? सामान्य भविष्यकाल मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेलने जाएंगे, राम आएगा, बहुत ही सामान्य रूप से भविष्यकाल में क्रिया के होने का जो पता है, बोध जो है यहाँ पर होता है, तो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल, तो ऐसे ही यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल, बच्चे खेलने जाएंगे, बच्चे या फिर राम आएगा, ये सभी। अभी देखिए, नेक्स्ट है संभावी भविष्यकाल। संभाव्य के बारे में भी आप जान चुके हैं पहले में, है ना? तो यहाँ पर देखिए, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने का पता चले उसे संभावी भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्या है पर आगे जो है क्रिया के होने की जो संभावना जो है वह प्रकट हो, तो उसे हम क्या है यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, वह विजयी होगा। कैसे है? जैसे यहाँ पर देखिए, शायद आज वर्षा हो, शायद ही आज बारिश होने वाली है। वर्षा मतलब क्या है? बारिश। शायद ही आज क्या है? बारिश होने वाली है। फिर शायद ही आज वर्षा हो, वर्षा हो, शायद ही आज वर्षा हो मतलब यहाँ पर देखिए, अभी आगे मतलब भविष्य काल में या फिर आगे जाकर क्या है? बारिश जो है हो सकती है, वर्षा हो सकती है, तो उसकी संभावना है, इसीलिए संभाव्य भविष्यकाल। नेक्स्ट, वही विजयी होगा। कोई भी मतलब एग्जाम्पल, अभी राम जो है विजयी होगा, आगे भविष्य में जो है राम ही जीतेगा। विजयी होना मतलब क्या है? जीतना, वही विजयी होगा। तो ये सब मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अभी वही विजयी होगा, उसी का जो है जीतने की जो है संभावना है, इसीलिए। तो जिसमें क्या है यहाँ पर? संभावना, भविष्य काल में क्रिया के होने की संभावना के जो बोध जो है क्रिया के जिस रूप से होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है हेतुमद भविष्य काल। देखिए, आपने अभी हेतु का अर्थ जो है शायद ही अभी भूतकाल में समझ लिया होगा, है ना? हेतुमद भविष्यकाल, जिस तरह भूतकाल में यहाँ पर हमने देखा था कि एक कार्य का होना या फिर ना होना दूसरे कार्य का होने या फिर ना होने पर निर्भर रहता है, ऐसे ही यही पर मतलब क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। मतलब भविष्य में, फ्यूचर में एक क्रिया का होना, एग्जाम्पल एक काम का होना दूसरे काम के होने या फिर ना होने पर निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? हेतुमद भविष्यकाल। जैसे क्या है? अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। देखिए, यहाँ पर मेहनत करना एक क्रिया है और फल पाना एक क्रिया है ना? तुम जिस तरह मेहनत करोगे वैसे फल पाओगे। तो भविष्य में, आगे फ्यूचर में तुम किस तरह यहाँ पर एफर्ट्स डालोगे, वैसे तुम जो है यहाँ पर फल जो है पाओगे। यदि शत्रु हमला करेगा तो मुंह की खाएगा, अगर शत्रु हमला करेगा तो मुंह की खाएगा। यहाँ पर भी दो क्रिया जो है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, वहां आए तो मैं जाऊं। देखिए, आना एक क्रिया है और जाना एक क्रिया है।
तो इसके जाने का जो काम है वह किस पर निर्भर है? यहाँ पर किसी के आने पर, उसे किसी के आने का इंतजार है, तो वो आएगा तो ही यहाँ पर ये भी क्या है, ये जा सकता है। तो वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, मतलब एक क्रिया का होना या फिर ना होना दूसरी क्रिया के होने या फिर ना होने पर निर्भर करता है। तो क्या है, हम उसे, वो भी भविष्यत काल में, तो उसे हम भविष्यत हेतु हेतुमत भविष्यत काल यहाँ पर कहते हैं। अभी देखिए, अभी तक अपने वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है और भविष्यत काल क्या है, इसके बारे में जाना, और उसके बाद उनके भेदों के बारे में भी जाना। अभी आगे जो है यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। मतलब ये जो है आपकी प्रश्न पत्रिका में, आपकी एनुअल एग्जाम में, आपकी प्रश्न पत्रिका में, क्वेश्चन पेपर में किस तरह यहाँ पर प्रश्न जो है काल परिवर्तन से संबंधित देंगे। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि क्या है, 3 अंक के लिए, 3 अंक के लिए जो है यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? देखिए, उदाहरण के लिए 300 अध्यापक चुने जाएंगे, वर्तमान काल में बदलिए, ये प्रश्न है आपके लिए। 300 अध्यापक चुने जाएंगे करके देंगे और ब्रैकेट में जो है आपको वर्तमान काल में बदलिए करके भी देंगे, ये प्रश्न है। तो उत्तर आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 300 अध्यापक चुने जाते हैं, 300 अध्यापक चुने जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सामान्य वर्तमान काल में है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 सामान्य रूप से जो है यहाँ पर 300 अध्यापक चुने जाते हैं। जाएंगे अभी ये जो है भविष्यत काल में है ना, तो उसे अगर वर्तमान काल में बदलनी है तो चुने जाते हैं करके आपको लिखना है। नेक्स्ट, सभी सिफारिशें तिरस्कृत की गई, इसे भविष्यत काल में बदलना है। तिरस्कृत की गई, तो इसे अगर आपको भविष्यत काल में बदलनी है तो कैसे लिखेंगे आप? सभी सिफारिशें तिरस्कृत किए जाएंगे, सभी सिफारिशें जो है तिरस्कृत किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है, मनुष्य सभ्यता का निर्माण करेगा, मनुष्य सभ्यता का निर्माण करेगा, इसे जो है आपको भूतकाल में बदलना है। किसमें बदलना है? भूतकाल में जो है आपको इसे बदलना है। तो ऐसे में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आंसर में? मनुष्य ने सभ्यता का निर्माण किया, मनुष्य ने सभ्यता का निर्माण किया, ये भूतकाल में आता है। तो इस तरह यहाँ पर काल परिवर्तन से संबंधित जो है 3 अंक के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। अभी क्या है, काल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। देखिए, यहाँ पर आपको आपकी प्रश्न पत्रिका में यहाँ पर आपको इन 3 प्रश्नों का अगर उत्तर लिखना है, मतलब 3 अंक जो है आसानी से अगर प्राप्त करना है, तो जो काल की परिभाषा और उसके साथ साथ उसके जो प्रकार है ना, उनको अच्छे से ध्यान में रखना है, तभी क्या हो सकता है, आप काल परिवर्तन, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, कोई भी यहाँ पर आपको वाक्य दे तो आसानी से जो है यहाँ पर आप काल परिवर्तन जो है कर सकते हो। धन्यवाद।